जय हिंद दोस्तों, गीतांजलि परिवार में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट 1, कौन सा था? सहसंबंध। आज हम इसी विषय में यानी स्टेट में हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 सहसंबंध। ओके, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम सहसंबंध। ओके, इस चैप्टर में बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब 12 मार्क्स कैसे पूछे जाएंगे? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। सेक्शन ए में 1 नंबर का एक सवाल, बी में 1 नंबर का एक सवाल, सी में 2 नंबर का एक सवाल, डी में 3 नंबर का एक सवाल, ई में 4 नंबर का एक सवाल, लेकिन जो एग्जाम में आता नहीं है। ओके, एफ में 5 नंबर का एक सवाल। टोटल मिला के 12 मार्क्स। और सवाल कितने पूछे जाते हैं? केवल 5। यानी 5 सवाल सॉल्व करो, 12 नंबर आराम से मिलते हैं। ओके, ये चैप्टर, अगर ये चैप्टर तुम्हें अच्छी तरह से आ जाएगा तो तीसरा और चौथा भी आराम से आएगा। ओके, सहसंबंध ज्ञात करो तो नियत संबंध, सहसंबंध ज्ञात करो तो नियत संबंध और सामायिक श्रृंखला तुम्हें आराम से आ सकती है, क्योंकि सारे सूत्र इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम देखते हैं। चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर कुल मिला के 3 विधि है। सबसे विधि आरेख की विधि। अब ये आरेख क्या होता है? आरेख बोलो चाहे आलेख बोलो, एक ही बात है। सबसे पहले विधि आरेख की विधि या आलेख की विधि। सेकंड विधि आती है कार्ल पियर्सन की विधि। सेकंड विधि कार्ल पियर्सन की विधि। इसके अंदर कोई सूत्र नहीं है। इसके अंदर 3 + 4, 3 का मतलब 3 बड़े और 4 छोटे सूत्र हैं। अब फिर आता है स्पेयरमैन, स्पेयरमैन की विधि। इसके अंदर कुल मिला के 2 सूत्र हैं। यानी तुम्हें सूत्र कितने याद करने हैं? 3, 4, 7, 7, 8 और 1, 9 सूत्र याद करने हैं। ओके, सारे सूत्र एक जैसे ही है और सबसे सरल सूत्र है। ओके, सबसे सरल सूत्र। चैप्टर 2 सहसंबंध। सहसंबंध में कितनी मेथड है? 3 मेथड। पहली विधि आलेख या आरेख की विधि, दूसरी विधि कार्ल पियर्सन की विधि, तीसरी विधि स्पेयरमैन की विधि। स्पेयरमैन। ओके, फर्स्ट आलेख, दूसरा कार्ल पियर्सन, तीसरा स्पेयरमैन। आलेख की विधि में कोई सूत्र नहीं है। कार्ल पियर्सन की विधि में कुल मिला के 7 सूत्र है, 3 बड़े और 4 छोटे। उसी प्रकार के स्पेयरमैन की विधि में कितने सूत्र हैं? केवल 2। टोटल मिला के इस चैप्टर में कितने सूत्र हैं? 9। और याद रख लेना, अगर सहसंबंध आ गया तो नियत संबंध और सामायिक श्रृंखला दोनों आराम से आ जाएगी। ओके, यानी कि अगर ये 12 नंबर का याद कर लिया तो 36 नंबर फ्री में मिलेंगे। क्यों? नेक्स्ट चैप्टर भी 12 का है और नेक्स्ट चैप्टर भी कितने का है? 12 का है। एक याद करो, 2 फ्री में याद होते हैं। टोटल कितना के हो गए? 3। चलो हम देखते हैं इसके अंदर। आलेख की विधि के कोई सूत्र नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ल पियर्सन की विधि। कार्ल पियर्सन की विधि। इसमें सूत्र नंबर 1। सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना। जब x बार और y बार, जब x बार और y बार दोनों पॉइंट में ना हो, जब
एक्स बार और वाई बार दोनों पॉइंट में ना हो, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। एक इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, मैं n ऐसे लिखता हूँ और x ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये मेरे लिए n लिखने की स्टाइल है और ये मेरी x लिखने की स्टाइल है, तो गलती से इसको n मत मानना। ओके, वापिस से सूत्र देखते हैं। r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सूत्र नंबर 1, जब x बार और y बार दोनों पॉइंट में ना हो, जब x बार और y बार दोनों पॉइंट में ना हो, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सूत्र नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड सूत्र, जब x बार और y बार दोनों या दोनों में से एक, दोनों या दोनों में से एक पॉइंट में हो और x बार और y बार का मान 25 या 25 से कम हो। इसमें दो कंडीशन लगती है। कंडीशन नंबर 1, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, जब x बार और y बार दोनों या दोनों में से एक पॉइंट में हो, या तो दोनों पॉइंट में होने चाहिए या दोनों में से एक, चाहे x बार हो चाहे y बार। ये कब यूज किया जाएगा? पहला देखो, पॉइंट में ना हो, दोनों पॉइंट में नहीं होने चाहिए, दोनों पॉइंट में नहीं होने चाहिए। दूसरे के अंदर दोनों या दोनों में से एक क्या होना चाहिए? पॉइंट में। सेकंड कंडीशन थी x बार और y बार का मान, x बार और y बार का मान मतलब दोनों का मान 25 या 25 से क्या हो? कम। 25 हो तो भी चलेगा और 25 से कम हो तो भी चलेगा, जब x बार और y बार दोनों का मान। ओके, जब x बार और y बार दोनों का मान कितना होना चाहिए? 25 या 25 से कम, तब यह सूत्र लगता है r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई, r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू सेम टू सेम उतारना है, x की जगह क्या लगाना है? y, तो n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अंडर रूट। सूत्र वापस से देखते हैं। जब x बार और y बार दोनों या दोनों में से एक पॉइंट में हो और x बार और y बार दोनों का मान 25 या 25 से कम हो, r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटे में अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। वापिस से देख लेते हैं, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये देख लेना दोनों अलग अलग है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बोर्ड के एग्जाम में ये 5 नंबर का सूत्र आता है। ओके, खाली तुम सूत्र भी लिख के आते हो ना तो उसका 1 मार्क्स फ्री में मिल जाता है। खाली 1 नंबर सूत्र के ऊपर मिलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये सूत्र नंबर कौन सा था? दूसरा। अब सूत्र नंबर तीसरा। पहली वाली कंडीशन सेम, दूसरी वाले में चेंज हो जाएगा। एक्स बार और वाई बार दोनों या दोनों में से एक का मान 25 से अधिक हो। ओके, सूत्र नंबर 3, जब एक्स बार और वाई बार दोनों या दोनों में से एक पॉइंट में हो और एक्स बार और वाई बार दोनों या दोनों में से एक का मान 25 से क्या हो? अधिक। या तो दोनों का मान या दोनों में से एक का मान कितना होना चाहिए? 25 से अधिक। सूत्र, जो सेकंड सूत्र है वो सेम टू सेम है। जहां x लगता था वहां क्या लगना है? u, यानी कि r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u सिग्मा v बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो, सेकेंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला सेम ही है। फर्क क्या पड़ता था? जहां पे x लिखते थे वहां पे क्या आ गया? u, जहां पे y लिखते थे वहां पे क्या आ गया? v। सूत्र वही है, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u सिग्मा v बटे में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर अंडर रूट। वापिस एक और बार, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में एन सिग्मा यू का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये 3 सूत्र बड़े वाले हो गए। ओके, देखो दूसरा और तीसरा सेम ही है। यहाँ पे x आता है और तीसरे में u आता है। दूसरे में क्या आता है? x, तीसरे में क्या आता है? u, दूसरे में क्या आता है? y, तीसरे में क्या आता है? v। दोनों सूत्र एक जैसे ही है। ओके, अब इसके अंदर एक और कंडीशन आती है। u मतलब क्या हुआ? u अर्थात क्या? u बराबर x माइनस a बटे में c और v बराबर y माइनस b बटे में d। अब ये a और c, b और d मतलब क्या? वापस देखते हैं। u बराबर x माइनस a बटे में c, y माइनस b बटे में d। इसमें a और b बराबर होता है अनुमानित मान और C और D अंतर का मान। A और B मतलब क्या होता है? अनुमानित मान। अनुमानित मान मतलब जो हमारी इच्छा हो वह हम मान सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो वह हम मान सकते हैं। और सी डी का मतलब क्या है? अंतर, मतलब सभी में अंतर एक जैसा आना चाहिए। सभी में अंतर क्या होना चाहिए? एक जैसा। याद करो 11वीं चैप्टर के अंदर माध्य वाले के अंदर हम लोग लिखते थे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में एन इंटू सी। उस सी का मतलब क्या होता है? अंतर। मतलब सभी में अंतर क्या होना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। इसीलिए सी और डी का मतलब क्या होता है? अंतर का मान।
ओके, यू मतलब x माइनस ए बटे में c और v मतलब y माइनस b बटे में d। a और b का मतलब अनुमानित मान, c और d का मतलब अंतर का मान। ओके, ये 3 सूत्र खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं छोटे सवालों के लिए। अपन ने सहसंबंध के बड़े सवाल के कितने सूत्र देखे? बड़े सवालों के लिए 3 सूत्र थे और छोटे सवालों के लिए कितने सूत्र हैं? 4। बड़े सवालों के लिए 3 और छोटे सवालों के लिए 4। और सबसे इजी सूत्र है, सबसे पहले R इज इक्वल टू COV, कॉन्वर्जन, ब्रैकेट में x और y। कॉन्वर्जन COV कॉन्वर्जन, ब्रैकेट में x y बटे में SX इंटू SY। सेकेंड सूत्र R इज इक्वल टू SXY बटे में SX इंटू SY। यानी कि ये याद करो, ये याद होता है, चेंज कहाँ करना पड़ता है? कॉन्वर्जन XY और SXY। और कॉन्वर्जन XXY और SXY दोनों एक ही होते हैं। अगर सवाल में कॉन्वर्जन दिया हो तो कॉन्वर्जन लिखना है, SXY दिया हो तो SXY लिखना है, दोनों होते एक ही है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कॉन्वर्जन XY बटे में SX इंटू SY। R इज इक्वल टू कॉन्वर्जन XY बटे में SX इंटू SY। R इज इक्वल टू SXY बटे में SX इंटू SY। ये 2 कंप्लीट हुए। तीसरा सूत्र R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। सिर्फ यहां पे सूत्र क्या चेंज हो जाएगा? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में n इंटू n फॉर नेशनल, n इंटू SX इंटू SY। और सूत्र नंबर 4 सिग्मा XY माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। देखो, ये याद करो, ये याद हो जाएगा, इसमें ये याद करो, ये याद हो जाएगा। इसमें दोनों के नीचे सेम है, चेंज कहाँ पे होता है? केवल ऊपर में। ओके, यहाँ पे क्या होता है? R इज इक्वल टू सिग्मा XY माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। और यहाँ पे सूत्र क्या होता है? R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। ये तुम्हारे 4 सूत्र कंप्लीट हो गए। यानी कि तुम्हारे कार्ल पियर्सन की पद्धति के टोटल मिला के कितने सूत्र थे? 7, जिसमें से 3 बड़े और 4 छोटे, कुल मिला के कितने हो गए? 7। 3 बड़े देख लिए हैं, अब ये 4 छोटे सबसे छोटे छोटे हैं। ये तुम्हारे एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आते हैं, 2 या 3 नंबर में। इसमें एक छोटा सा सूत्र और है, वो सूत्र यह है कि अगर बाय द वे हमें SY पूछा गया हो तो वो कैसे निकालते हैं? सबसे सिंपल है, SXY बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार बटे में n। यानी कि कहा जाए तो ये सूत्र इसके बराबर ही है, क्योंकि SXY बराबर क्या होता है? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में n। यानी कि ये तीनों सूत्र देखो, ये और ये तीनों सूत्र एक ही होते हैं, सिर्फ ये सूत्र सबसे अलग पड़ जाता है। ये सूत्र क्या है? सिग्मा XY माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बटे में n इंटू SX इंटू SY। इसी खुशी में कार्ल पियर्सन की पद्धति के टोटल मिला के 7 फॉर्मूला क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं स्पेयरमैन, जिसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग टाइम पास करने के लिए, इसे मजाक करने के लिए उसको स्पाइडरमैन भी कहते हैं। चाहे स्पाइडरमैन बोलो चाहे स्पेयरमैन, क्योंकि स्पेयरमैन बड़ा नाम हो जाता है तो याद नहीं रहता, तो स्पाइडरमैन याद रखोगे ना तो स्पेयरमैन अपने आप याद हो जाता है। सवाल में कैसे पूछा जाता है? स्पेयरमैन की विधि।
क्रमांक की विधि, कोटि की विधि, ये तीनों एक ही है। चाहे स्पेयरमैन की विधि बोल दो, क्रमांक की विधि बोल दो, कोटि की विधि बोल दो। स्पेयरमैन की विधि, क्रमांक की विधि और कोटि की विधि, ये तीनों विधि एक ही है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है, ये तीनों नाम एक ही है। ठीक है, स्पेयरमैन की विधि, क्रमांक की विधि या कोटि की विधि, ये तीनों विधि एक ही है। इसमें अगर कोई बोले कि कोटि से पूछो तो भी स्पेयरमैन है, क्रमांक से पूछो तो भी स्पेयरमैन है और स्पेयरमैन से पूछो तो भी स्पेयरमैन है। इसके टोटल मिला के 2 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 2। पहला सूत्र R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में, ध्यान रखो माइनस के बाद पूरा वाला बटा है, माइनस के बाद बटा है, माइनस के साथ में बटा नहीं है। ये इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। तो उसको एक दूसरी मेथड से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एन को एन के साथ गुना करो तो n3, माइनस का माइनस n1 n। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। सूत्र वापस रिपीट कर देता हूं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में n3 माइनस n। इसी खुशी में ये 2 सूत्र नहीं है, ये एक ही सूत्र है। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब यहां पे डी स्क्वायर बराबर होता है, सबसे पहले हम डी मान लेते हैं। डी बराबर क्या होता है? आर एक्स, एक्स का रैंक, एक्स का रैंक माइनस आर वाई, यानी कि डी स्क्वायर क्या हो गया? आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर। डी बराबर क्या होता है? आर एक्स माइनस आर वाई, और डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर एक्स माइनस आर वाई का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा एक सूत्र कंप्लीट हुआ। सेकेंड सूत्र, इस पे कंडीशन आती है, एक नोट आती है। नोट इस प्रकार के, जब क्रम एक ही बार हो, यानी कि सबका क्रम एक एक ही हो, मतलब एक एक बार हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, इसकी नोट क्या है? जब क्रम एक ही बार हो। अब सेकेंड सूत्र, R बराबर सेम सूत्र है, 1 माइनस 6 ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF, यहां पे ऐड क्या हो जाएगा? प्लस CF बटे में n3 माइनस n। देखो ये सूत्र और ये सूत्र एक ही है, फर्क कितना पड़ा है? यहां पे 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, यहां पे प्लस करके क्या लिख दोगे? CF। यहां पे CF बराबर होता है m3 माइनस m बटे में 12। CF बराबर क्या होता है? m3 माइनस m बटे में 12। और ये इसमें अंदर नोट आएगा, जब क्रम 2 या 2 से अधिक बार हो। इसमें क्या आएगा? जब क्रम 2 या 2 से अधिक बार हो। ठीक है, इसी खुशी में तुम्हारे स्पेयरमैन कार्ल पियर्सन के कार्ल पियर्सन के 7, यानी कि 3 + 4, और स्पेयरमैन के 2, कुल मिला के कितने सूत्र हैं? 9। और एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 12। ठीक है, 9 सूत्र याद करो, 12 नंबर फ्री में मिलते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, इसी खुशी में आज हमारी ये कंप्लीट हुआ।